देखो नारद बातू नहीं आए। प्रभु, बोलो चिंगू। आपसे एक प्रश्न पूछूं? क्यों नहीं चिंगू, तुम प्रश्न ही पूछते हो। आप नाराज तो नहीं होंगे ना प्रभु? चिंगू, अगर तुमने प्रश्न नहीं पूछा तो मैं ये दोनों संतरे तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। पूछो। प्रभु, आप ना जाने कितनी बार पृथ्वी पर जाते हैं। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा एकता किसमें है पृथ्वी पे? सबसे ज्यादा एकता है डाकुओं में, जब वो लूटने जाते हैं। और सबसे ज्यादा लड़ाई किसमें होती है प्रभु? डाकुओं में, जब वो लूट का माल बांट रहे होते हैं। लो, डाकू आ गए। अरे नहीं नहीं, डाकू नहीं, ये है यमराज। आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी धोती के अंदर मूषक घुस गया। अरे नारद जी, मूषक नहीं, थोड़ी देर के लिए इस संदूक की रखवाली करेंगे क्या? क्यों, आपको कबड्डी खेलने जाना है? कबड्डी मैं नहीं, कबड्डी तो आज मेरा पेट गुड़ 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 गुड़। थोड़े समय संभालिए ना, मैं अति शीघ्र आया। परंतु प्रभु, इसमें है क्या प्रभु? विशेष है, कुछ विशेष है, किंतु इसे खोलिएगा नहीं। मैं अभी आया। खोलिएगा नहीं? हाँ प्रभु। ये बोलकर तो यमराज ने मेरे अंदर के नटखट नारद को जगा दिया है। अब तो मैं इसे अवश्य खोलूंगा। चिंगू खोलो। नहीं नहीं प्रभु, मैं कैसे खोल सकता हूँ? वो मना करके गए हैं ना, बुरा मान जाएंगे। अच्छा, और मैं जो रात भर सो नहीं पाऊंगा उसका कुछ नहीं? मैं क्या सोचूं, अपनी नींद के बारे में या उनके बुरा लगने के बारे में? तुम ना खोलो तो कोई बात नहीं, मैं खोलूंगा इसे। क्या है इसके अंदर? प्रभु, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? ये धुआं क्यों उड़ रहा है प्रभु? अरे यमराज के साथ डब्बे का भी पेट खराब हो गया क्या? क्या हो रहा है? चिंकू, क्या है? अरे ये सब क्या है? ये क्या है प्रभु? नाचता शिवगण लगता, हमें भी इसका आभार व्यक्त करना चाहिए। सफेदी की चमकार ज्यादा, चिंकू ये तो है तुमसे भी आधा। प्रभु, ये मुझसे भी आधा। अभी मैं करता हूँ तेरे चेहरे का रंग सादा। ये क्या? अरे मेरे प्रभु के कंधे पे बैठने का सिर्फ मेरा अधिकार है। उतर उतर उतर। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ बचाओ। चिंगू, मैं कहता हूँ मेरे प्रभु के कंधे से उतर जाओ, नहीं तो मैं मार दूंगा, मार दूंगा। मुझे कुछ करना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं। घबराइए मत नारद जी, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। कुछ नहीं करूंगा? मेरे कंधे पे चढ़ गया, कान में फुसफुसा रहा, बोल रहा है कुछ नहीं करूंगा। कौन हो तुम? मेरा नाम है बेताल। बेटा बेताल? अगर तुम बेताल हो तो किसी राजा के कंधे पर चढ़ो ना, मेरे कंधे पे क्या कर रहे हो? नारद जी, आपने उस बक्से को खोला और मुझे स्वतंत्र किया तो मैं आपके ही कंधे पे बैठूंगा ना। ये कहाँ का न्याय है कि जिसने आपको स्वतंत्र कराया उसी का गला दबाया? नीचे। मेरा सबसे अलग है सुरताल प्रभु, इसलिए नाम है मेरा मैं कहाँ फंस गया प्रभु? अच्छा, तुम्हें कंधे पे चढ़ने का शौक है ना? मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ। कितनी अच्छी हवा चल रही है, मेरी कमर टूट रही है। नारद जी, हाँ। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी? और कहानी सुनाने के बाद आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो आपको वत्सला से विवाह करना पड़ेगा। ये वत्सला कहाँ से बीच में आ गई? फिर तो मैं गलत उत्तर दूंगा।
नारद जी, आपने जो कुछ बोला मैंने सुन लिया। अब आप अगर प्रश्न का गलत उत्तर भी देंगे तब भी आपको वत्सला से विवाह करना पड़ेगा। क्या? ये कौन सी बात होती है? अगर हारो तो हारो और जीतो तो थूरो। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। मतलब सब कुछ मेरा और कुछ नहीं तेरा। अरे तू बेताल है कि लुटेरा? मुझे तो लगता है तू बेताल नहीं, वत्सला का रिश्तेदार है जो मेरी उससे शादी कराना है। मेरा कहने का मतलब है, सुनाओ कहानी। चिंगू जी, आप भी आओ और चलो सुनो कहानी, आएगा मजा। मैं भी सुनूं। ठीक है, चलो आओ। चलो। हाँ। अरे बेताल, तुम तो भूत प्रेत हो। प्रेत तो हवा होती है, हवा इतनी भारी कैसे हो गई रे? तो सुनिए कहानी। सुनाइए कहानी। पृथ्वी पर जय धर्म के बेटे का धर्मपुर नामक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत आलसी था। ऐसा नहीं। जी महाराज। ये फल हमें खिलाओ ना। जी जी। हाँ, नहीं तो चिपकू कहीं का। इसको लेके कहाँ कहाँ जाऊंगा? इससे अच्छा तो यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ, कमर दुख गई। अरे कहाँ गया चिंगू? प्रभु, इधर इधर इधर। हाँ, दिख नहीं रहा। अरे बेताल, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। तुम छोड़ो ना, छोड़ो, मैं बैठ रहा हूँ। अरे कमर का कमरा बन गया। अरे मित्र बेताल, अरे उतर जाओ, तुम्हारे लिए खाट लगाए, बैठ जाओ, जलपान कराऊं। अरे नहीं नहीं नारद जी, हम तो यहीं बैठेंगे आपके ऊपर। हाँ, और सुनाएंगे ऐसी ऐसी कहानियां। ये क्या कहानी हुई? राजा आलसी था, ये क्या बात हुई? प्रभु, उससे ज्यादा तुम मैं आलसी हूँ प्रभु। इसीलिए तो तुम कभी राजा नहीं बने। नारद जी, आगे की तो कहानी सुनिए। सुनाओ। आलसी राजा की एक बेटी थी। बेटी? हाँ, जिसका नाम था राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी देखने में बहुत सुंदर थी। लेकिन अक्ल की थोड़ी कच्ची थी। अरे रुकिए 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 मित्र, क्या नाम है? बेतालू, एक बात तो बतलाओ। आपकी कहानियों में लड़कियां हमेशा सुंदर परंतु अकल से मंद क्यों होती है? नहीं 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 नारद जी, ये तो गलत है। प्रश्न हम करेंगे। और वैसे भी मेरा नाम बेतालू नहीं है, बेताल है, बेताल। प्रभु, वैसे मैं बता दूं, मुझे इनका नाम बेतालू 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 कहने में बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु। बेतालू बड़ा ही प्यारा नाम है, बेतालू। बेताल। अच्छा हाँ, हम कहाँ पे थे? मेरे कंधे पर। नहीं नहीं नहीं, कंधे पे नहीं, कहानी में कहाँ पे थे? राजलक्ष्मी। ओह, हाँ हाँ, तो राजलक्ष्मी जी अपनी सहेली के साथ जा रही थी। कहाँ जा रही थी? हमें क्या पता, तुम्हारी कहानी है। वही तो बता रहा हूँ, कहाँ जा रही थी। यहाँ खुले में आकर कितना अच्छा लग रहा है ना। सही कहा राजकुमारी, चलो गांव में विचरण करते हैं। हाँ चलो। हाँ हाँ ठीक है।
क्षमा करना। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं रास्ते में आ गई। मैं राजकुमारी राजलक्ष्मी, किंतु तुम्हारे लिए मैं राजकुमारी नहीं, प्रेमिका हूँ। जब मैं तुमसे टकराई, मैंने अपना दिल तभी तुम्हें दे दिया। देखो नारद बातूनी आए। वाह 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 वाह, क्या कहानी सुनाते आप, क्या कहानी सुनाते बेताल। ओ हो, अद्भुत, अद्वितीय, अनमोल, अव्वल। आपके जैसा कहानी सुनाने वाला दूसरा कोई नहीं। मैं तो भाव विभोर हो गया हूँ। ओहो, बस अब आप प्रश्न पूछिए और नीचे उतरिए। हाँ। अरे नारद जी, हाँ? आप तो बड़े विचित्र प्राणी हैं। अरे अभी तो हमने कहानी शुरू नहीं किया और आपने खत्म कर दी। क्या अभी कहानी शुरू भी नहीं की? अरे तो खत्म कब होगी? चुप, समझता नहीं है। अरे उसी तरह खत्म हो गया जैसे तुम शुरू होने से पहले खत्म हो गए। सोचा था कि अपनी तारीफ सुन के नीचे उतर जाएगा, पर ये तो कहानी सुनाने के लिए पीछे ही पड़ गया। पड़ा भी नहीं, लटक गया। नारद जी, हाँ जी, आपने क्या बड़बड़ाया? हमने सुन लिया। अब आप हमारी कहानी सुनिए। सुनाइए। बस। अरे प्रभु, आपको मना किया था, मैंने मना किया था कि इस जादुई पिटारे को मत खोलिए। खोल दिया आपने। अब इसे और इसकी सड़ी गली कहानियों को झेलिए। अरे चुप, समझता नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हमारे कंधे पर। अरे नारद जी, कंधे पर नहीं, उस कहानी में हम कहाँ थे? कहानी में वो राजकुमारी और वो लड़का। हाँ, याद आया। हाँ, राजकुमारी जी जब से उस लड़के को देखी, उसके सपने देखने लगी और उसकी यादों में खोई रहने लगी। राजकुमारी जी। मेरे प्यारे राजकुमार, मुझे ना भूख लग रही ना प्यास। कितना करूं अब और इंतजार? कहाँ हो तुम? वाह, आप आ गए। मुझे पता था आप जरूर आओगे। आप बैठो। हाँ, यहाँ। नहीं, आप यहाँ बैठो। हाँ, नहीं, आप यही बैठो। हाँ, आइए बैठिए। हाँ, बैठो। राजकुमारी, तुम कुछ मत कहो, अपना मुंह मत खोलो। मैं जो कहती हूँ वो सुनो। अब नहीं सह पाती ये दूरी, मांग लो पिताजी से मेरा हाथ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या हुआ? आपका पाँव, मेरे पाँव के ऊपर है, हटाओ इसे। ओह, तुम्हारे पिताश्री यानी कि मेरे होने वाले ससुर जी कहाँ मिलेंगे? महाराज, कौन है? टहलने नहीं जाना क्या बाजार में? वेद जी ने बोला टहलना बहुत ही आवश्यक है, पर ये हम तय करेंगे कि कैसे और कहाँ टहलना है। हमें तो खेलने में बड़ा आलस आता है। सैनिक, यहाँ आओ। जी महाराज। जाओ मेरे कमरे में, मेरे बदले तुम टहलो। जाओ। अभी कहानी सुनाई रहा है, बीच में ऐसा करो एक गाना तुम सुना दो। नहीं प्रभु, नहीं, मैं आपको गाना नहीं सुना सकता। आप कहें तो मैं आपको लोरी सुनाऊं प्रभु। लोरी? लोरी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लोरी मत सुनाना, नहीं तो मुझे नींद आएगी। परंतु बेताल, तुम मेरे कंधे से कब उतरोगे? हाँ,
अरे नारद जी, कहानी खत्म होने के बाद ही मैं आपके कंधे से उतरूंगा। अरे लेकिन तेरी कहानी समाप्त कब होगी? पर इसकी कहानी तो खत्म ही नहीं। चिंगू मैं क्या करूं, कुछ तो बता। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब सिर्फ एक द्वार खुला रहता है और वो है प्रभु नारायण का। प्रभु आप एक काम कीजिए, हाँ। प्रभु नारायण के पास जाइए, वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं प्रभु। और मैं तो प्रभु चला अपना काम करने के लिए। चिंगू 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 चिंगू, चिंगू तो चला गया, परंतु बात पते की बता कर गया। यही है उपाय, मेरे प्रभु नारायण, हम अभी आए। चलो बेताल, चलो नारद जी। देखो नारद बातूनी आए। हे प्रभु नारायण नारायण। बेताल तुम इतने भारी कैसे हो सकते हैं? भूत प्रेत खाते पीते थोड़ी ना। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। ये मेरे प्रभु, तू की प्रणाम बोल रहा है? अरे तेरे मेरे प्रभु क्या है, तो सबके प्रभु हैं। प्रभु प्रणाम। प्रभु प्रणाम। प्रणाम। ये क्या है नारद? प्रभु, ये बेताल है। बेताल? किंतु नारद, आपको कहाँ मिले ये? माते, आपसे क्या छुपाना। आपको मालूम है क्या हुआ? बेताल मेरे को, उसके बाद यमराज ने उसकी पर पेटी खोल दी। मैंने पेटी खोलने के बाद उसके अंदर से ये निकल गया, मेरे ऊपर चिपक गया। मेरे को उसके बाद से छोड़ के नहीं जा रहा। प्रभु मुझे बचा। प्रभु, आपका परम भक्त यहाँ पर इसके साथ फंसा हुआ और आप हंस रहे हैं। नटखट नारद, आपने गलती की है तो भुगतिए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कहाँ लद गया कहीं। ये क्या है? प्रभु ने भी मेरी सहायता नहीं की। नारद जी ऐसा है, प्रभु जी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। सत्य वचन बेताल, तुम कितने अच्छे हो। क्या अच्छे हो? जल्दी कहानी खत्म करो, नीचे उतरो। हाँ कहानी से याद आया कि राजकुमारी और वो लड़का एकांत में मिलते थे। मेरे पिताश्री नहीं मान रहे। चलो भाग चलते हैं। पर राजकुमारी, मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जा सकता। अरे बुद्धू, तुम मुझे नहीं भगा रहे, मैं तुम्हें भगा के ले जा रही हूँ। पर हम भागेंगे क्यों? तुम्हारे पिताश्री को मना लेंगे ना। नहीं, मेरे पिताश्री नहीं मानेंगे। वो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। चलो। अरे मेरे गर्दन के दुश्मन, मुझ पर नहीं तो मेरे कंधे और मेरी गर्दन पे ही दया कर। अरे कहानी पूरी कर, नहीं तो मैं भी तेरी तरह बेताल बन जाऊंगा। क्या होता आगे? अरे तो हम कहाँ पे थे? ठीक है, तुम अभी भी मेरे कंधे पर ही हो। अरे नहीं नारद जी, अरे हम ये नहीं पूछ रहे हैं। अरे हम कहानी में पूछ रहे हैं, कहानी पे कहाँ थे? कहानी में वो राजा। अरे याद आया। हाँ, राजा ने तलवार निकाली। अरे वो तो सुन लिया, तलवार निकाली, लेकिन तलवार निकाली खाली खाली या चला दी? ये तलवार चला के बताओ, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी पुत्री ने जिसे पसंद किया है उसे ये तलवार चलानी आती है या नहीं। लो चलाओ। बेताल तुम भी। एक सरदर्द कम था तो ये दूसरा सरदर्द भी आ गया। इससे बचना है। ये नारद, तो आप ये किसे कंधे पर लेके घूम रहे हैं? ये मेरी फूफी हैं। हर पूर्णमासी की रात इनको पृथ्वी के 4 चक्कर कटाता हूँ। क्या मतलब कौन है? ये बेताल है, बेताल। बेताल ये वत्सला, वत्सला बेताल, बेताल नारद, नारद वत्सला, वत्सला। अरे तुम तो जानते ही होगे, इसे तुम्हारे बगल वाली पेड़ पे तो लटकती है कई बार।
बेताल, अब आपका समय पूरा हो गया, अब आप उतर जाइए। अब मैं नारद के कंधे पर बैठूंगी। अरे नहीं 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 बेताल, इससे अच्छा तुम ही चिपके रहो मेरे पीछे। वत्सला जी, हाँ जी। मेरे समझ में नहीं आता है कि आप इतनी सुंदर हो, फिर भी नारद जी आपसे इतनी दूर क्यों भागते हैं? वो तो मुझे पता नहीं है, पर आप तो मेरे शुभचिंतक निकले। अब मैं काम करती हूँ, मैं आपके लिए पकवान लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इनके हाथों के बने पकवान मत खाना, पहले ही भूत हो फिर से भूत बनना पड़ेगा। हाँ। ना बेताल, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप इनके कंधे पर कब तक सवार रहने वाले हैं? वत्सला जी, नारद जी को मैं एक प्रेम कहानी सुना रहा हूँ और कहानी समाप्त होते ही नारद जी से एक प्रश्न पूछूंगा और नारद जी ने अगर प्रश्न का सही उत्तर दिया तो इनको आपसे विवाह करना पड़ेगा। ये तो बहुत आनंदमयी बात है। बेताल जी, अब मैं आपको पकवान खिलाने के साथ साथ नृत्य भी सिखाऊंगी। तब तो मजा आ जाएगा। पर अगर गलत उत्तर दिया तो? अरे वत्सला जी, अगर नारद जी ने गलत उत्तर दिया ना, फिर भी इनको आपसे विवाह करना ही पड़ेगा। हाय, मुझे पता था ये दोनों सहेलियां हैं। आगे कुआं पीछे खाई, अब कैसे होगी भलाई, इसको मिलेगी दूध मलाई। हे प्रभु, मेरी जान कैसे है फसाई। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।